कृष्णलाल काफी देर से अपने घर के अंदर अपनी पत्नी के साथ बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। ऐसी गहरी सोच में डूबने से कुछ नहीं होगा। हमारे घर पर 2 दिन से कुछ भी खाने को नहीं बना। भूख से हाल बेहाल हुआ जा रहा है। यह सुनकर कृष्णलाल की आंखों में आंसू आ गए। राधा फूट फूट कर रोने लगी। भाग्य के खेल भी क्या निराले होते हैं। कल तक इतना था कि मैं दूसरों को उधार दिया करती थी, और आज इतना भी नहीं कि एक वक्त का आटा खरीद सकूं। अब तुम उदास मत हो, हम कहीं से उधार लेकर आते हैं राधा। कहाँ से उधार लेकर आएंगी? आप जानती हूँ कि आपको कोई उधार भी नहीं देता। अरे हम अपने छोटे भाई की हवेली में जा रहे हैं। अब मोहन से ही कुछ उम्मीद है, वही कुछ मदद करेगा। हाँ हाँ, जाइए जाइए। काफी दिन हो गए आपको अपने छोटे भाई के हाथों अपमानित हुए, तो अपने मन की मुराद पूरी करके आइएगा। मुझे पता है कि आपका भाई आपकी मदद नहीं करेगा, बल्कि आपको अपमानित ही करेगा। कृष्णलाल कोई जवाब नहीं दे पाया और चुपचाप सीधे अपने छोटे भाई मोहन की हवेली की तरफ चला गया। मोहन गांव में सबसे अधिक धनवान व्यापारी था। कृष्णलाल को अपनी हवेली में देखकर मोहन और उसकी पत्नी गंगा दोनों बुरी तरह से चौंक गए। अरे ये देखो कौन आया है। आइए आइए, स्वागत है आपका। आइए आइए, पधारिए। वाह वाह, क्या बात है भैया, आज हवेली का रास्ता कैसे भूल गए। मोहन, मेरे छोटे भाई, अब तुम तो जानते हो कि हमारी स्थिति इस समय कितनी ज्यादा खराब है। हमारे घर पर 2 दिन से चूल्हा नहीं जला। देखो, हम पर दया करो और हमें इतना धन दे दो कि बाजार से कुछ अनाज खरीद। ये सुनकर कृष्णलाल का छोटा भाई मोहन हंसने लगा और कृष्णलाल का मजाक उड़ाते हुए बोला, किस्मत का खेल है बड़ा निराला। बड़ा भाई छोटे भाई के घर भीख मांगने आया। ओ भैया, जब पिताजी ने हम दोनों भाइयों का बंटवारा किया था, तब आधी आधी संपत्ति हम दोनों को दी थी। और देखिए, मैंने अपने पिता की संपत्ति का इस्तेमाल करके उसको दुगना तिगुना बना दिया, और आपने अपनी सारी संपत्ति को बर्बाद कर दिया। कुछ याद है कि आपको पिताजी ने बंटवारे के दौरान क्या क्या दिया था? कृष्णलाल पुराने दिनों की याद में खो गया। धर्मपाल चारपाई पर लेटे हुए थे और उनके दोनों बेटे कृष्णलाल और मोहन उनके पास थे। मेरे बच्चों, लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि अब संपत्ति का आधा आधा बंटवारा कर लिया जाए। मैंने तुम्हें यहाँ पर इसीलिए बुलाया है, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं अपने किस बेटे को क्या क्या देना चाहता हूँ। यह सुनकर कृष्णलाल फूट फूट कर रोने लगा। नहीं पिताजी, ऐसे मत बोलिए आप। पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि आप 100 वर्ष से ज्यादा जिएंगे। आपको कुछ नहीं होगा पिताजी। धर्मपाल धीमी मुस्कुराहट के साथ अपने बड़े पुत्र कृष्णलाल की ओर देखकर बोले। इतना कहकर धर्मपाल मोहन की ओर देखने लगे। और बेटा मोहन, जो हमारे तालाब के किनारे 20 बीघा खेत पड़ा है, वह मैं तुम्हें देता हूँ। मेरी 10 और 10 बैल, इनमें से आधा आधा तुम दोनों भाइयों को देता हूँ। इतना कहकर धर्मपाल को जोर से खांसी उठी। पिताजी, मैं अभी वैद्य को बुलाकर लाता हूँ। रुकिए रुकिए पिताजी। नहीं नहीं बेटा, मेरी पूरी बात सुन लो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो मैं केवल तुझे बताना चाहता हूँ। इतना कहकर धर्मपाल फिर से जोर से खांसने लगे। कृष्णलाल अपने पिता की हालत देख नहीं सका और दौड़कर वैद्य के पास चला गया। वैद्य जी जल्दी चलिए। मेरे पिताजी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उन्हें बहुत तेजी से खांसी आ रही है। जल्दी चलिए। देखो किशनलाल, तुमने आने में देरी कर दी। अब तुम्हारे पिता इस संसार में नहीं रहे, माफ करना। इतना कहकर वैद्य वहां से चला गया और कृष्णलाल फूट फूट कर रोने लगा। हाँ, याद आया। और फिर हम दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। तुमने पिताजी की कमाई सारी दौलत मिट्टी में बहा दी, और मुझको देखो, मैंने पिताजी की सारी संपत्ति को जवाबदारी, चतुराई और मेहनत के बल पर दुगना कर दिया। मैं सब जानता हूँ मेरे छोटे भाई, क्यों बार बार पुरानी बातें दोहरा रहे हो। सारा गांव जानता है कि मेरी किस्मत खराब निकली, तो मैं क्या करूंगी? क्या करूं? अरे यही बात है भैया कि जिसकी किस्मत है खराब, मैं उसको नहीं दे सकता उधार। नियम तो नियम है। देखो भैया, मोहन तो केवल उसी को उधार देता है जिस पर उसे भरोसा होता है कि वह उधार चुका सकता है। और तुम्हें देखकर तो कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि तुम किसी का उधार चुका ही नहीं सकते। इसी वजह से तुम्हें कोई गांव में पत्थर भी ना उधार पे दे। चलो भैया, चलो, नमस्ते। कृष्णलाल की आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप नजरें नीचे करके अपमानित होकर वहां से चला गया। कृष्णलाल के जाते ही
मोहन की पत्नी गंगा मोहन से बोली। जेठ जी बड़ी आस लेकर तुम्हारे पास उधार मांगने आए थे। तुम चाहते तो उन्हें थोड़ा सा उधार दे सकते थे। आखिर तुम उनके छोटे भाई हो। ये सुनकर मोहन गुस्से से अपनी पत्नी गंगा से बोला। ए बकवास तो बंद कर दे तू। अरे बचपन से लेकर आज तक पिताजी ने हमेशा बड़े भैया को ही प्रेम किया है और मुझको हमेशा नौकरों की तरह बर्ताव किया मेरे साथ। बस तभी से मैं भैया को बर्बाद करने का सपना देखा करता था। भैया कभी भी इस बात को जान नहीं पाएंगे कि आखिरकार उनकी किस्मत इतनी खराब क्यों है। ये सुनकर गंगा चौंक गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मोहन अपने हाथ की अंगूठी गंगा को दिखाते हुए बोला। ये देख, इस अंगूठी को देख रही हो गंगा? हाँ, यह अंगूठी काफी समय से तुम अपनी उंगली में पहने हुए हो। बहुत ही साधारण सी अंगूठी है। तुम तो इतने धनवान हो कि हीरे की अंगूठी भी पहन सकते हो। यह कोई साधारण अंगूठी नहीं है भाग्यवान। यह अंगूठी एक चमत्कारी अंगूठी है। आज मेरा व्यापार जो इतना बड़ा है ना, यह केवल इसी अंगूठी की वजह से है। इतना कहकर मोहन हंसते हुए वहां से चला गया। उधर किशन लाल मुंह लटकाए हुए अपने घर लौटा और फूट फूट कर रोने लगा। मेरी तो वैसे भी मर्जी नहीं थी कि तुम अपने छोटे भाई के पास मदद मांगने के लिए जाओ, पर मैं चाहकर भी तुम्हें रोक नहीं सकी, क्योंकि भूख ने मेरा हाथ बांध रखा था। चलो राधा, अब हम इस संसार में नहीं रहेंगे। जंगल चलते हैं। जंगल में फल तोड़ने से कोई रोक टोक तो नहीं करता। देखते हैं वहां क्या होता है। चलो। राधा मजबूरी में हाँ कर देती है और कृष्ण लाल के साथ जंगल की ओर चल पड़ती है। जंगल के अंदर जाकर कृष्ण लाल को एक फल से भरा हुआ वृक्ष नजर आता है। जैसे ही वह उस वृक्ष के फल तोड़ने जाता है, तभी उसके कानों में एक आवाज टकराती है। रुक जाओ, उस वृक्ष के फल मत तोड़ो। वह एक श्रापित वृक्ष है। उस वृक्ष पर एक दानव का शासन है। अगर तुमने उसके फल को तोड़ा तो वह दानव बाहर आ जाएगा और तुम दोनों पति पत्नी को मार डालेगा। किशन लाल जैसे ही पीछे पलट कर देखता है तो एक साधु खड़ा हुआ उसे घूर रहा था। तो यह तो अच्छी बात है ना। साधु महाराज, भूख से मरने से अच्छा है कि हम दोनों पति पत्नी दानव के हाथों मारे जाएं। वैसे भी इस घने जंगल में केवल यही एक फलदार वृक्ष नजर आ रहा है। मर जाने दीजिए, हमें मर जाने दीजिए। शांत हो जाओ बच्चे, शांत हो जाओ। सुनो, यहां से 10 कोस दूर एक दूसरा जंगल शुरू होता है। वहां तुम्हें बहुत अच्छे फल मिल जाएंगे। लेकिन साधु महाराज, हम दोनों पति पत्नी 2 दिन से भूखे हैं। वहां तक जाते जाते ही हम मर जाएंगे। इससे बेहतर तो यही है कि हम इस वृक्ष के फल को तोड़कर पहले अपनी भूख शांत करें, फिर दानव हमें जब चाहे मार डाले। हमें कोई परवाह नहीं। उन दोनों की बातें सुनकर साधु को बहुत तरस आया। तुम्हारी शक्ल हमें किसी की याद दिलाती है। क्या तुम धर्मपाल के पुत्र हो? हाँ, यह तो मेरे पिताजी का नाम है। लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हैं साधु महाराज? तुम्हारी शक्ल धर्मपाल से बहुत मिल रही है, इसीलिए पूछा। अच्छा ये बताओ, धर्मपाल कैसे हैं? पिताजी इस संसार में नहीं रहे। वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए महाराज। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। इतना कहकर किशन लाल शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना साधु को बताता है। अरे तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है कृष्णलाल, और जिस मूर्ख ने तुम्हारे साथ ये धोखा किया है वो नहीं जानता कि उसने अपनी ही बर्बादी को बुला लिया है। धोखा? किस तरह का धोखा साधु महाराज? जिसने भी तुम्हारे साथ छल किया है कृष्णलाल, उसका चेहरा बहुत जल्द तुम्हारे सामने होगा। नियति और किस्मत के खेल बड़े निराले होते हैं कृष्णलाल। अक्सर आदमी दूसरे की किस्मत को छीनने का प्रयास करता है, लेकिन वो नहीं जानता कि जो जिसकी किस्मत में लिखा होता है वह उसे मिलकर ही रहता है और किस्मत के लिखे हुए को कोई नहीं छीन सकता। इतना कहकर साधु ने मंत्र पढ़ा। अगले ही पल साधु के हाथ में कुछ मुद्राएं प्रकट हो गईं। साधु ने उन मुद्राओं को कृष्णलाल को पकड़ाते हुए कहा, इन मुद्राओं को ले जाओ। इससे तुम अपनी और अपनी पत्नी की भूख शांत कर सकते हो। और हां, याद रखना, नियति अभी तुम्हारी ओर परीक्षा लेगी, परंतु तुम हिम्मत मत हारना। तुम देखोगे कि तुम्हारी किस्मत कैसे बदलती है। ओम नमः शिवाय।